एलआईसी विद अशोक कुमार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है धन वर्षा। धन वर्षा टेबल नंबर 866। पिछली वीडियो में हमने देखा था उसकी डिटेल्स के बारे में टोटल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैच्योरिटी के साथ कैसे क्या उसका डिटेल्स है। सो चलिए उसका रिकैप एक बार देख लेते हैं। एलआईसी का ये प्लान एफडी प्लान है, यानी सिंगल प्लान है। यहाँ पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कम से कम 6% से लेकर 7.5% तक का गारंटीड रिटर्न प्लान है। यानी अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसी तरह से ये प्लान है, एफडी टाइप का प्लान है, जहां पर आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, गारंटीड रिटर्न है। और ये प्लान अवेलेबल हो रहा है 17 तारीख से, अभी 17 अक्टूबर से लेकर। लेकिन ये प्लान आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है। एलआईसी हर साल जब अब उसका क्लोजिंग होता है, जैसे अभी मार्च में क्लोजिंग हो जाएगा, तो उस समय एक प्लान लेकर आती है शॉर्ट टर्म के लिए और उसमें रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे देते हैं। यानी लमसम इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम 1 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। एज किस एज ग्रुप के लिए है? 3 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 2 ऑप्शन है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पॉलिसी टर्म है 10 साल से लेकर 15 साल। 10 साल भी आप कर सकते हैं और 15 साल का टर्म भी चूज कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा कैसे आपको 15 साल में कितना रिटर्न्स मिलेगा और 10 साल पे कितना रिटर्न्स मिलेगा, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। रिस्क कवर भी है यहाँ पर 1.25 गुना से लेकर 10 गुना तक, और इसके साथ 60 रुपये से 75 रुपये प्रति हजार गारंटीड एडिशन। गारंटी एडिशन का मतलब वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 60 रुपये का मतलब 6%, 7.5 रुपये का मतलब 7.5%। इसके साथ आपको और भी सुविधाएं हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेना तो ले सकते हैं। लोन सुविधा भी है, अगर आपको लोन लेने की जरूरत है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इस प्लान की डिटेल्स हम पूरा वन बाय वन करके समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज लाइक कीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या क्या ऑप्शंस है। धन वर्षा प्लान है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस 1 और 2 ऑप्शंस है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 और 2 के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने ऑप्शन 1 और 2 पे बहुत ज्यादा फोकस करके बताया। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा जरूर, लेकिन चलते हैं इससे पहले कि प्लान की प्रेजेंटेशंस पर कि हमारा प्लान क्या है और इससे कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पास, आप टेलीग्राम पर नीचे लिंक दिया हुआ, जाकर वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर सीधे एलआईसी विद AK अग्रवाल लिखा हुआ है, जहां पर मैं नए नए जो भी अपडेट्स आते रहते हैं मैं आपको देते रहता हूं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, और इसकी मैच्योरिटी का डिटेल्स भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्लान की डिटेल्स पर, ठीक है। सो ये है एलआईसी धन वर्षा प्लान और टेबल नंबर है 866। 866 ये आपका इंटरनल टेबल नंबर होता है, जिसको एजेंट पे ही समझते हैं। आप भी अपना अगर इंटरनेट पर जाकर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा धन वर्षा। और जो पहले बता दिया था 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2023 तक ही वैलिड रहेगा। यानी इसके बाद आप इस प्लान को नहीं ले सकते। तो ये शॉर्ट टर्म का प्लान है। यहाँ पर जो मेन है आपका सिंगल प्रीमियम है, यानी एफडी प्लान है, और यहाँ पर आपको जितना भी एफडी प्रीमियम है उस पर आपका इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम चल के समझते हैं इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए धन वर्षा में जो है एंट्री एज क्या है। एंट्री मतलब कितने साल के लोग इसको ले सकते हैं। तो जिनकी एज 3 साल है वो इसको ले सकते हैं। 3 साल से लेके 60 साल तक के लोग इसको ले सकते हैं। एंट्री एज 3 to 60 ईयर्स तक अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन 1 में, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 में आप जो एंट्री एज है 3 से लेकर 60 साल तक है, उसी तरह से ऑप्शन 2 में एंट्री एज है आपको 3 से लेके 35 साल तक। यानी अगर ऑप्शन 2 लेना है तो आपकी एज मैक्सिमम 35 साल ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब इस ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में अंतर क्या है? ऑप्शन 1 में क्या मिलता है आपको, जितना भी आप प्रीमियम देते हैं, मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए देते हैं, आप अपना इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख,
तो आपको उसका 1.25 गुना इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, यानी ये आपका टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी हो गया। तो यहाँ पर 10 लाख और उसका 1.25 गुना आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन वही ऑप्शन 2 में क्या होगा कि यहाँ पर जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का आपको 10 गुना आपको इंश्योरेंस मिलता था। यानी कि 10 लाख दिया तो सीधे के सीधे 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन जो आपको समझना क्या है, और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे मैं बताऊंगा इसी वीडियोज में। ऑप्शन 1 में आपको इंश्योरेंस कम मिलता है, ऑप्शन 2 में इंश्योरेंस ज्यादा मिलता है। और कई क्वेश्चंस भी पिछले बार में आया था मेरे वीडियोस पर कि ऑप्शन 1 अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो क्या हमारा जो मैच्योरिटी होगा वो टैक्स फ्री होगा या नहीं होगा, यानी 10(10)(d) के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 10(10)(d) में नहीं आता है, ऑप्शन 2 जो आपका होगा वो 10(10)(d) में अप्लीकेबल होगा। यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अप टू 1.5 लाख रुपए तो आपका ATC में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो रिटर्न्स आपको आएगा वो भी आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 में मिलेगा, ऑप्शन 1 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 10(10)(d) जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ये कहता है जितना भी आप प्रीमियम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना भी आप प्रीमियम देते हैं अगर उसका इंश्योरेंस 10 टाइम है तो वो प्रीमियम आपका 10(10)(d) के अंदर कंप्लीट होगा, वो मैच्योरिटी आपको 10(10)(d) का बेनिफिट देगा। और अगर ये 10 टाइम नहीं है तब आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन 1 क्या करता है, आपको केवल 1.25 टाइम इंश्योरेंस देता है, तो 10(10)(d) का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन ऑप्शन 2 LIC भी इसी चीज को सोच के आपको ऑप्शन 2 दे रही है कि अगर आप मैच्योरिटी टैक्स फ्री लेना चाहते हैं तब आपको ऑप्शन 2 चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 टाइम का इंश्योरेंस मिलता है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन सबके दिमाग में जो भी चल रहा है कि ऑप्शन 1 में आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगा, ऑप्शन 2 में मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। एंट्री एज 3 साल से 60 साल हो गया। उसी तरह से ऑप्शन 2 में एंट्री एज आपको 3 साल से 35 साल तक हो गया। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास टर्म कितना है, ये टर्म आपको समझना है कि पहला है 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी जैसे FD करते हैं तो 10 साल की भी FD कर सकते हैं और 15 साल की भी FD कर सकते हैं। ये दोनों अवेलेबल है ऑप्शन 1 में भी, ऑप्शन 2 में भी। तो आप 10 साल के लिए प्लान कर सकते हैं, 15 साल के लिए भी प्लान कर सकते हैं, और एज आपने लिमिट पहले आगे हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं इसके आगे, मैच्योरिटी जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी का कैलकुलेशन और मैच्योरिटी समझना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमें जो पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आप भी यहाँ समझ लीजिए। मैच्योरिटी में क्या होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस जितना है आपका, तो वो सबसे पहले सम एश्योर्ड की गारंटी हो गया। तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका हो गया, मान लीजिए कि आपने 10 लाख का कोई इंश्योरेंस लिया। ठीक है, तो 10 लाख सम एश्योर्ड अगर आपने रखा तो 10 लाख ये हो गया। उसके बाद गारंटी एडिशन, अब गारंटी एडिशन कितना मिलेगा वो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में अलग अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और 10 साल और 15 साल तो एक गारंटी एडिशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये दोनों मिला के आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो उसकी भी डिटेल्स हम आगे अभी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑप्शन 1 में मैच्योरिटी के लिए जो गारंटी एडिशन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्लियर किया है, जैसे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पर हम आपके पूरा डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। पहला, अगर हमारा प्रीमियम अप टू 2,45,000 के पास है, ठीक है, तब हमारे पास अगर हमने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमने 10 साल वाला प्लान चूज किया है तो 60 रुपीज यानी 6% का आपको बोनस मिलेगा।
और उसी तरह से अगर 15 साल चूज किया है तो 6.5% का आपको गारंटी एडिशन मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप अगर आपका 2,45,000 से ऊपर है तो आपको स्टार्टिंग 10 साल में 6.5% है और 15 साल में 7% है। ठीक है, ये गारंटी एडिशन है। मैं अभी मैच्योरिटी भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, पूरा एक सीट है जो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपने 7 लाख रुपीस का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो 7 लाख और आपने 15 साल चूज किया है तो इसमें 7.5% के हिसाब से आपको हर साल इसमें एडिशन होते रहेगा। तो आप वैसे कर सकते हैं, 7 लाख तो आपकी ये हो गया प्लस 7.5% का जितना होता है इंटू 15 ईयर्स, वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिए, ये सारी सीट्स मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्लान को यहाँ पर 15 साल के लिए कैलकुलेट किया है और ऑप्शन ये 10 ईयर्स और 15 ईयर्स आपका रिस्क कवरेज का हमने रखा है कि 1.25 का ही हमें रखना है, यानी ऑप्शन 1 पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 का मतलब हो गया 10 टाइम इंश्योरेंस, लेकिन हम यहाँ पर 1.25 टाइम इंश्योरेंस ले रहे हैं, यानी ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर देखिए 1,25,000 सम एश्योर्ड, 1,25,000 सम एश्योर्ड मतलब सबसे कम सम एश्योर्ड 1,25,000 है, जिसमें आपको प्रीमियम कितना देना है 1,12,336 रुपए। मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा आपको 2,46,875 रुपए। अगर किसी की एज 3 साल है तो अगर आपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो एक बार अगर आप 1,12,336 रुपये दे देते हैं तो ये आपका एक तो ये रिस्क कवरेज आपको मिल गया, प्लस गारंटीड रिटर्न्स भी आपको ये आपके पास आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 2.5 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है तो 2.5 लाख के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम 2,24,000 देना है। उसी तरह से यहाँ पे 5 लाख का चूज किया हुआ है तो 5 लाख में आपको, क्योंकि इस प्लान में जितना आप हायर बढ़ते चले जाएंगे, सम एश्योर्ड जितना बड़ा करेंगे आपका रिटर्न्स भी बढ़ते चला जाएगा और आपको प्रीमियम पर भी डिस्काउंट मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 लाख है तो यहाँ पर आपको 4,49,000 रुपये पे करना है, मैच्योरिटी 10,25,000 रुपये हो रहा है। उसी तरह से अगर आप 7 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो 6,29,000 का प्रीमियम आपको आ रहा है और मैच्योरिटी 14,87,000 रुपये आ रहा है। अगर आप 10 लाख चूज करते हैं तो यहाँ पर 8,98,000 आपको पे करना है और मैच्योरिटी 21,25,000 रुपये आ रहा है। सम एश्योर्ड अगर आप 25 लाख चूज करते हैं तो आपको 22,46,000 का प्रीमियम देना है और 53 लाख रुपीज आपकी मैच्योरिटी आ रहा है। तो इस टाइप से अगर आप 3 साल के लिए किसी बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी इस टाइप से आएगा। अगर आपकी एज मान लीजिए कि 50 साल है और आप इस प्लान को चूज करते हैं तो यहाँ पर उसके सामने जो कॉलम है आप इसको आप देख लीजिए, ये आपके कॉलम से इसके अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी आ जाता है। अगर 25 लाख तो वही आपकी मैच्योरिटी, अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 60 साल के अकॉर्डिंग आप मैच्योरिटी देख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझने में भी आसान है और जो एडवाइजर्स हैं उनको समझाने के लिए भी आसान है प्लान। इसमें कोई बहुत इफ एंड बट वाली चीज नहीं है, क्योंकि LIC ने डे 1 से ही गारंटीड कर दिया है कि साहब आप अगर ऑप्शन 1 चूज करते हैं और ऑप्शन 1 में आपका रिस्क कवरेज 1.25 होगा और जितना रिस्क कवरेज होगा वह पहले ही गारंटीड हो गया और उसके बाद जो आप टर्म चूज करते हैं, अगर आप टर्म 10 इयर्स चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलेगा, अगर आप टर्म 15 साल चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलेगा। तो आप 15 साल चूज करते हैं, ऑप्शन 1 चूज करते हैं और आपका सम एश्योर्ड 7 लाख से ऊपर है या 7 लाख है तो आपको 7.5% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, जो मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया है। तो इस टाइप से इस चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें वही क्लियर किया हुआ है। अगर हमारा सम एश्योर्ड 7 लाख से है या 7 लाख है
तो उसके बाद अगर 10 साल आप चूज करते हैं तो 7% का गारंटीड है हर ईयर, और अगर आप 15 साल चूज करते हैं तो 7.5% है। ये आपका धन वर्षा में है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्लान को पूरी तरीके से समझ गए हैं। अगर आप इससे परचेज करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, या अगर आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है तो आप हमारी टीम से या हमारे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको इस प्लान को देने में और इसमें जो क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।